आज हम आपको ले चलते हैं क्वीन ऑफ हिल्स मसूरी। वैसे तो मसूरी में आप जहाँ भी नजर घुमाएंगे खूबसूरती देखने लायक होगी, लेकिन फिर भी हम आपको इस वीडियो में कुछ व्यू पॉइंट्स बताएंगे ताकि जब भी आप मसूरी जाए तो इन पॉइंट्स को जरूर देखें। मसूरी का कौन सा पॉइंट देखने लायक है, कौन सा नहीं, कहाँ पर कितने चार्जेस लगे, ये जानकारी के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो अब हम सहस्त्रधारा से जा रहे हैं केम्प्टी फॉल की ओर। ये अपने को वापस रिवर्स लेना पड़ता है ना, यहाँ से वापस मसूरी रोड पर निकलना होगा। मैं अपने मसूरी ट्रिप के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि आपको मसूरी में जहाँ भी खूबसूरत वादियाँ दिखे और रुकने के लिए प्लेस दिखे, आप वहाँ रुकते जाइए, देखते जाइए। अगर आप सोचेंगे कि जो प्री डिफाइंड पॉइंट्स है वहाँ ही जाएं, तो कभी कभी वो उतने खूबसूरत नहीं होते हैं जितने रास्ते खूबसूरत थे। कहते हैं ना, मंजिल से ज्यादा रास्ते खूबसूरत होते हैं। तो मसूरी के हर रास्ते को एंजॉय करते जाइए। केम्प्टी फॉल काफ़ी नीचे है और इसके लिए हम बहुत नीचे उतर कर आए हैं। वापस इसी रास्ते पे हमें ऊपर चढ़ना पड़ेगा। ये मसूरी का ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आपको करीब आधा दिन लग जाएगा। केम्प्टी फॉल जाते वक्त आपको इस रूट पे कई सारी होटल्स भी मिल जाएगी जहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं, लेकिन ये मेन मसूरी से और मॉल रोड से थोड़ा दूर पड़ता है। तो गाइस, ये है केम्प्टी फॉल। इसका एक यहाँ से निकल रहा है पानी, देन नीचे से होता हुआ उस तरफ फॉल है रोड पर से। बहुत तेज फ्लो है। हम थोड़ा ऊपर की तरफ आपको दिखाते हैं। ये है मसूरी का केम्प्टी फॉल। एक पॉइंट है जो मसूरी में सबसे ज़्यादा फेमस है। तो गाइस, ये फॉल है, जब ये ऊपर से आ रहा है और ये नीचे की तरफ से आप यहाँ पर जा सकते हैं। रोड के उस पार भी है। पानी का फ्लो कितना ज़्यादा है। awesome। मसूरी का सबसे पहला और सबसे फेमस व्यू पॉइंट केम्प्टी फॉल हम सबसे पहले पहुंचे। ये जो वो 45,000 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है केम्प्टी फॉल समुद्र तल से, और 40 फीट की ऊंचाई से जमीन पर जो झरना है वो गिरता है। केम्प्टी फॉल में एंटर करने से पहले एक गांव पड़ता है जहां पर आपको 50 रुपीज़ अराउंड वो एंट्री चार्जेस लेते हैं वो लोग। केम्प्टी फॉल एक ऐसा व्यू पॉइंट है जो थोड़ा अलग थलग है, उसके लिए आपको स्पेशली काफ़ी लंबा जो है जाना पड़ता है, लेकिन इट्स वर्थ। वैसे तो केम्प्टी फॉल में कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन अगर आप रोपवे से जाते हैं तो 120 रुपये पर पर्सन चार्जेस लगते हैं। मेरी चप्पल नहीं भेज आई। हमारा पहला पॉइंट केम्प्टी फॉल को चुका है। काफी अच्छा रहा, फोटो अच्छी आई। सो गाइस, हम फाइनली मसूरी पहुंच गए हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप अच्छे ड्राइवर, मतलब अगर आप नए ड्राइवर हैं तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी गाड़ी से ना आए, रेंट की गाड़ी लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ पे टर्न्स वगैरह जो है थोड़े ख़तरनाक हैं। और अच्छी ड्राइविंग अगर जिसको आती हो वही आए। पहाड़ों में ड्राइविंग करना इतना आसान नहीं है। केम्प्टी फॉल घूमने के बाद हम सीधा पहुंचे जैन भोजनालय। हम पहले यहीं पर रूम लेने वाले थे धर्मशाला में, और यहाँ पर डिनर करने के बाद हम सीधा पहुंच गए माल रोड। ये है मसूरी का मॉल रोड, जहाँ पर आपको स्ट्रीट शॉपिंग के लिए दुकानें मिल जाएंगी, साथ ही रुकने के लिए होटल्स भी मिल जाएंगी। खाने पीने के लिए भी कुछ होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, और शॉपिंग करने के लिए मेनली ये प्लेसेस है। कुछ बड़े शोरूम्स भी हैं ब्रांड्स के, और बाकी कुछ यहीं के आउटलेट्स भी हैं, और बाकी कुछ यहीं की दुकानें भी हैं। बट यहाँ पर जो आप होटल्स में, आप अगर मॉल रोड के होटल्स ले रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर पार्किंग नहीं है, और जो पब्लिक पार्किंग है, मतलब वहाँ पर पार्क करने के 400 रुपये पर नाइट के लगते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आप होटल कर रहे हैं तो वो होटल
विद पार्किंग हो तो ज़्यादा बेटर है। सो गाइस, हमने मसूरी में ये हिम गेस्ट हाउस किया है। इसके यहाँ से सामने का व्यू बहुत प्यारा है, ये व्यू है। और इसका रूम्स भी काफ़ी अच्छे हैं। चलिए, हमारी मसूरी ट्रिप का फर्स्ट डे का सफ़र यहीं खत्म हुआ। अब कल मॉर्निंग में मिलते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एंड आज हमारा मसूरी ट्रिप का सेकेंड डे है। हम अपने सेकेंड डे टूर के लिए निकल चुके हैं और हम अभी यहाँ पर नाश्ता करने आए हैं। यह है दिगंबर जैन महावीर भवन धर्मशाला। हम पहले यहीं रुकने वाले थे। यहाँ के रूम्स भी बहुत अच्छे हैं और 800 और 100 रुपीज़ इसका टैरिफ है। बट यहाँ पर पार्किंग की दिक्कत है। ये जो आप प्लेसेस देख रहे हैं ना, ये यहीं पर आपको पार्किंग करनी पड़ती है, ये इसी रोड पर। इसलिए हमें थोड़ा सा टेंशन हुआ और हमने होटल कर लिया। दूसरे दिन हम सबसे पहले टिब्बा हिल्स के लिए निकले और ये हमारा डिसीजन बहुत सही रहा कि हम लोग अर्ली मॉर्निंग सबसे पहला पॉइंट टिब्बा हिल्स देखने गए, क्योंकि यहाँ के रोड काफ़ी ख़तरनाक थे। एकदम स्टीप चढ़ाई थी यहाँ की और लिटरली वो रोड ऐसा था कि हमारा वीडियो बनाने की भी हिम्मत नहीं हुई, बस भगवान का नाम ले रहे थे। और टिब्बा हिल्स अगर आप भी जा रहे हैं तो अर्ली मॉर्निंग निकल जाइए जब ट्रैफिक कम हो, क्योंकि वो सिंगल रोड होता है और काफ़ी परेशानी होती है। मॉल रोड के बीच में से आपको निकलना पड़ता है वो, तो अगर वहाँ पे दुकानें खुल जाती है तो फिर बड़ा दिक्कत होती है निकलने में, इसलिए अर्ली मॉर्निंग निकल जाए तो बेटर होगा। टिब्बा हिल्स अगर आप जा रहे हैं तो मेरी कुछ टिप्स ध्यान रखिए। गाड़ी को सिर्फ फर्स्ट गियर में चलाइए, पिकअप बना कर चलिए नीचे से ही, पिकअप मत छोड़िए क्योंकि वो एकदम स्टीपी चढ़ाई होती है। आप अगर पिकअप अपने लूज़ किया तो गाड़ी बैक में भी आ सकती है। गाइस, ये है लाल टिब्बा, जहाँ पर ये हाईएस्ट पीक पॉइंट है। आप यहाँ से बायनोकुलर से कई सारी व्यू देख सकते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ वगैरह भी। ये हाईएस्ट पीक लाल टिब्बा। यहाँ पर अगर आप गाड़ी चलाने में बहुत अच्छे हों, आपको हिल्स पर गाड़ियाँ चलाते आती हो, तो ही आप ड्राइव कर आए, वरना बहुत ज़्यादा जो है वो रिस्की है। ये लाल टिब्बा व्यू पॉइंट जो है वो मसूरी का सबसे हाईएस्ट व्यू पॉइंट है, जो कि 6 किलोमीटर है सिटी सेंटर से और 2275 मीटर के एल्टीट्यूड पर है। सो आप इमेजिन कर सकते हैं यहाँ से व्यूज़ कितने शानदार होंगे। सनराइज और सनसेट के टाइम पे सूर्य की रोशनी के कारण जो हिल्स है यहाँ पर वो लाल नज़र आती हैं, इसलिए इस व्यू पॉइंट का नाम लाल टिब्बा है। लाल टिब्बा पे इस पॉइंट पर आने के लिए आपको 50 रुपीज़ चार्जेस लगेंगे और अगर आप वहाँ पे कुछ ऑर्डर करते हैं तो वो उसमें से लेस हो जाएगा। और पार्किंग चार्जेस है 150 रुपीज़। आपको यहाँ पर बायनोकुलर से बहुत सारी चीज़ें दिखेगी, बहुत सारी हिल्स दिखेगी, हिमालय रेंज दिखेंगे। लेकिन अगर क्लाउड्स हुए और बारिश हुई तो आप यहाँ पर ना आए, क्योंकि शायद अच्छे से नहीं दिखेगा। और यहाँ पर मॉस्किटो बहुत ब्लैक कलर के छोटे छोटे कीड़े बहुत ज़्यादा त्रास कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा। व्यू अच्छा है नो डाउट, पर बहुत ज़्यादा वाव वाला पॉइंट नहीं है। कवर चार्जेस 50 रुपीज़ है। उसके बाद अगर आप यहाँ चाहें तो कॉफ़ी वगैरह जो भी ऑर्डर करेंगे तो वो 50 रुपीज़ में कवर हो जाएंगे। लेकिन बहुत ही वाहियात कॉफ़ी थी यहाँ की। कॉफ़ी अगर ट्राई किए तो बहुत वाहियात थी, कुछ उतना अच्छा यहाँ पर है भी नहीं। ठीक है, पॉइंट बहुत ज़्यादा वाव नहीं है। लाल टिब्बा से जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको ये एक चर्च नज़र आएगा, वहीं पर हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी थी और उसके बाद वॉक करते हुए लेंडूर बेकरी और सिस्टर्स मार्केट जो है यहीं ऊपर, वहाँ पर गए। ये यहाँ चर्च के यहाँ पे भी आपसे पार्किंग चार्जेस मांगेंगे, लेकिन हमने तो नहीं दिए थे क्योंकि हमने कहा कि हमने लाल टिब्बा पर दिए हैं और वहीं की वहीं था, तो हमने पार्किंग चार्जेस यहाँ पर नहीं दिए। ये जो वॉक था अराउंड 500-600 मीटर का, वो सबसे बढ़िया था क्योंकि यहाँ से व्यूज़ बहुत शानदार थे। अब हम जा रहे हैं बेकरी, वहाँ पे 500 मीटर्स की वॉक करनी पड़ती है। वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी करने के बाद चर्च के वहाँ गाड़ियाँ खड़ी कर दी है, उसके बाद अब आप वॉक करके आपको जाना है। और यहाँ से व्यू भी ऑसम है। जाके मांगिएगा तो बोल देंगे। ये है लैंडोर बेक हाउस, 100 मीटर अहेड है। ये बेकरी है एक तरह से। यहाँ पे आपको 500 मीटर्स वॉक करके आना है। इस रास्ते में कुछ होटल्स और कॉटेजेस भी हैं जिनके टैरिफ बहुत ज़्यादा हैं,
जब हमने एक कॉटेज का पूछा तो 75,000 पर डे का था। लेकिन नो डाउट यहाँ से व्यूज़ बहुत ऑसम है और एकदम साइलेंट है। मसूरी की जो चकाचौंध है, टूरिस्ट वगैरह इतने ज़्यादा नहीं आते ऊपर, तो काफ़ी शानदार प्लेस है ये। ये है मसूरी का एक और पॉइंट जहाँ पर बैटरी है। हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं फाइनली। यहाँ पर दूरदर्शन का ऑफिस है। ये जो लेंडोर प्लेस है ना, वो अपने प्यारे कैफेज और लजीज खाने के लिए काफ़ी फेमस है। इस जगह को सिस्टर्स बाज़ार भी कहा जाता है, क्योंकि जो सिस्टर्स यानी कि जो चर्च की नन्स होती है ना, वो यहाँ रहती हैं। इसलिए इस प्लेस को सिस्टर्स बाज़ार भी कहा जाता है। और यहाँ पर कई सारे कैफ़ेज है, हमें उतने नहीं खुले हुए मिले। हाउस, लैंडोर पैक हाउस। ये भी मसूरी घूमने आओ तो एक पॉइंट होता है घूमने जाने का। और ये है यहाँ का मेन्यू। ये है यहाँ की बेकरी। यहाँ पर वेज और नॉन वेज दोनों हैं। This is the view from this bakery. ये है ग्रीन लाइफ बाजार। यहाँ पर आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्लॉक टावर, लिटिल लामा कैफ़े, रोकबाई मनोर और डोमाजिन, ये कैफ़ेज़ काफ़ी फेमस है। मेनली यहाँ पर 4 कैफ़े कहा जाता है। इस जगह पर 4 कैफ़े हैं, ऐसा कहा जाता है। बादल। अगर हम इस प्लेस लैंडोर के थोड़े से इतिहास पर नज़र डालें तो ये वही प्लेस है जहाँ पर नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच गोरखा जंग लड़ी गई थी। इस जगह पर ब्रिटेन का काफ़ी दबदबा रहा है और उसकी झलक आप इस कस्बे में देख सकते हैं। बस यहाँ से हम अब जा रहे हैं वापस जहाँ हमारी गाड़ियाँ खड़ी थी। बेकर्स के हमें एक अच्छी बेकरी मिली है जहाँ पे हमें ऑनलाइन जो चीज़ें हैं वो ऑन MRP मिली है। ये अच्छी बात है, वरना यहाँ पर हर जगह MRP पे ज़्यादा ही लिया जाता है। इस बाज़ार का नाम है सिस्टर्स बाज़ार, क्योंकि यहाँ पे जो चर्च में जो नन होती है ना, वो यहाँ रहती थी, इसलिए इसका नाम है सिस्टर्स बाज़ार। अब हम लैंडोर बेकरी से होकर वापस चर्च के यहाँ आ गए, जहाँ पर हमारी गाड़ियाँ पार्क थी, और अब इस चर्च में जा रहे हैं। ये है मसूरी का टूरिस्ट प्लेस में एक और पॉइंट है जो कि स्कूल है, लैंडोर लैंग्वेज स्कूल। दिस इज़ अ पॉइंट। आप घूम सकते हैं, आप इसे देख सकते हैं। दिस इज़ अ चर्च। गाइस, ये है मसूरी का नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी गार्डन। अंदर गार्डन है और आर्टिफिशियल फॉल है, कई सारे तरह के फ्लावर्स हैं, बट यहाँ पर पार्किंग की बिल्कुल अच्छी व्यवस्था नहीं है। हमने भी अपनी गाड़ी बहुत गंदी तरीके से, बिल्कुल भी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। आप भी अगर आए तो पार्किंग का थोड़ा ध्यान रखें। 100 रुपीज़ पार्किंग चार्जेस ले रहे हैं, लेकिन पार्किंग की व्यवस्था वर्स्ट है। कोई भी पार्क करवाने वाला नहीं है और पूरी रोड पर गाड़ियाँ खड़ी हुई है। पार्किंग का बिल्कुल ध्यान रखें। 50 रुपीज़ एंट्री चार्जेस है। 3 साल से ऊपर के बच्चों के लिए 50 रुपीज़ का चार्जेस है। व्यू सब देखते हैं अंदर कैसा क्या है। थोड़ी सी अंदर एंट्री पॉइंट पे दुकानें हैं और अंदर गार्डन है। तो ये है कंपनी गार्डन। कंपनी गार्डन आने के लिए भी व्यवस्था बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। एक तो नहीं, पूरे मसूरी में कहीं पे भी ढंग से साइन बोर्ड्स नहीं है कि आप जिनको देखकर समझ सके कि हाँ कौन सी जगह पे कहाँ जाना है। टूरिस्ट बिल्कुल समझ ही नहीं पाते हैं कि कहाँ है कंपनी फॉल। हम भी एक जगह मतलब 8-10 किलोमीटर का हम राउंड लेकर आए हैं। ये कंपनी फॉल जाने के लिए बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे जाना है। मेरी जान यही है। इस तरीके से अंदर म्यूज़ियम है, थोड़े से बच्चों के लिए झूले वगैरह हैं और गार्डन्स हैं कुछ।
यही है पूरा कंपनी गार्डन। यहाँ पर नीचे फूड कोर्ट भी है। और वहाँ पर है वो आर्टिफिशियल फॉल। ये है यहाँ की प्लांट्स नर्सरी। वाटरफॉल है, बोटिंग वगैरह भी हो सकती है। तो ये यहाँ पर अम्यूज़मेंट पार्क भी है और खाने पीने के लिए फूड कोर्ट भी है। पूरा ये है कि आप यहाँ पे काफ़ी सारी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा सकते हैं। बच्चों के लिए भी है कि उनका भी टाइम थोड़ा पास हो जाएगा। वैक्स म्यूज़ियम है और वो स्कैरी हाउस भी है यहाँ पर। बोटिंग है, गन आर्चरीज है। ये देखिए वे टू बोटिंग। ये रहा वर्चुअल रियलिटी। ओके, बोटिंग तो काफ़ी छोटी है यहाँ की। ये रहा, वहाँ पर एक टेलीस्कोप पॉइंट है, 50 रुपीज़ पर डे। हिमालय रेंज दिखेंगे आपको, दलाई लामा टेम्पल दिखेगा, बुद्धा टेम्पल दिखेगा, नाग टेम्पल, विलेज ऑफ ग्रेवाल। ओके, कुछ चीज़ें पॉइंट्स देखने के लिए वहाँ पर। और ये बच्चों के लिए झूले वगैरह है। गुड आइटम। बहुत महंगा दे रहे हो। 50 के बल दिया आपको। क्या देना था ना उनको? उन्होंने मेरे को दिया, मैं उनको ये दूँ। ये है यहाँ पर फूड कोर्ट। वैक्स म्यूज़ियम भी है ऊपर, बट अब हम वैक्स म्यूज़ियम तो नहीं जा रहे हैं। ये है फूड कोर्ट, प्योर वेज है यहाँ पर फूड कोर्ट। हमने भी यही फूड कोर्ट में खाना खा लिया क्योंकि प्योर वेज था। और फाइनली हमारा लंच कम डिनर कम खाना आ गया था। खाना बड़ा टेस्टी था यहाँ का। हमने 2-3 लोगों से जब रिव्यू पूछे तो फिर यहीं खाना खाया, लेकिन बढ़िया था खाना। मसूरी में आप जिस भी मोड़ पे खड़े हो जाएंगे ना, वहाँ से आपको व्यूज़ बहुत खूबसूरत दिखेंगे। लाइक दिस। बना रहे हो ना, उससे डालना भी। नहीं, व्यूज़ आर ऑसम। जब हम मॉल रोड पर आगे बढ़ते रहे तो हमें ये व्यू पॉइंट नज़र आया। रात को बहुत प्यारा नज़ारा था यहाँ से। और इसी से ऊपर और हम थोड़ा ऊपर जाते तो गन हिल पॉइंट भी आता, क्योंकि रात थी इसलिए हम वहाँ गए नहीं। गन हिल पॉइंट जो है वो मसूरी का सेकंड हाईएस्ट पीक पॉइंट है। और वैसे तो वहाँ की एंट्री फीस नहीं है, लेकिन अगर आप ऊपर रोपवे से जाते हैं तो आपको 75 रुपये पर पर्सन राइड लगती है वहाँ पर। सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक खुला रहता है और यहाँ से मसूरी का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है आपको। गन हिल के टॉप से आप दून वैलीज़ और मसूरी का पूरा व्यू देख सकते हैं। ये जो गन पॉइंट है वो मॉल रोड से 400 फीट ऊपर आता है। कंपनी गार्डन और ये वाले व्यू पॉइंट्स कवर करने के बाद हम जारा पानी फॉल के लिए निकले। यहाँ पर अब थोड़ी सी बारिश होने लगी थी और बहुत ज़्यादा फॉग जो है वो होने लगा था। जो जारा पानी है वो सिटी सेंटर मसूरी से 7 किलोमीटर है और मतलब मसूरी से बाहर की तरफ निकलना पड़ता है। ये है मसूरी का कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन यहाँ से अच्छा व्यू। और मेरे को लगता है कहीं आपने नहीं देखा होगा ये बादल चलते हुए से। इतना ज़्यादा बादल मैंने कभी नहीं देखे आज तक। हो तो रहा है। ये मसूरी की वो ब्यूटी है जिसको आप कहीं कैमरे में नहीं देख पाएंगे। ये सिर्फ अपनी आंखों से आप इसका अनुभव कर सकते हो। ये आपको कहीं नहीं मिल सकता, सिर्फ और सिर्फ मसूरी में आप अपनी आंखों से अनुभव कीजिए। मतलब ऐसा लग रहा है पूरे बादलों से घिरा गए अपन।
काफ़ी नीचे था। हम निकले तो जरी पानी फॉल जाने के लिए थे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मसूरी में कहीं पर भी साइन बोर्ड्स नहीं थे। टूरिस्ट प्लेस है तो कहाँ से टर्न लेना है, हर थोड़ी दूर पे कोई डिस्टेंस समझ में आए कि हाँ यहाँ से जाना है, बिल्कुल भी नहीं था वो मैनेजमेंट। और इसीलिए हमने जरी पानी जाने वाला जो टर्न था वो मिस कर दिया, हम आगे निकल गए। और इसलिए फिर हम जरी पानी न जाते हुए भट्टा फॉल, जो कि मसूरी देहरादून के बीच में पड़ता है, वहाँ के लिए निकल गए। यह हम भट्टा फॉल के लिए जा रहे हैं। ये वैसे तो रोपवे से जाने के लिए होता है, लेकिन हम अपनी कार भी लेके आए हैं। काफ़ी रिस्की रोड था, इसलिए हम अभी रुक के ज़रा पूछ रहे हैं। ये भट्टा फॉल भी एक तरीके से फॉल, मतलब जो हमने पहले देखा था ना वो केम्प्टी फॉल, उसी की तरह फॉल है। तो हम आए हैं नीचे देखने, रोपवे है यहाँ पर जाने के लिए नीचे की तरफ है। और हम अभी गाड़ी लेके आए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्लीपी होने के कारण हम जो है गाड़ी वापस लेके जा रहे हैं। हम रोपवे से जाएंगे। देखो ऊपर तो देखो कितना है, जैसे वो अपन आए थे ना। ये है भट्टा फॉल, इसके लिए भी आपको रोपवे से जाना पड़ेगा। तुमको भी यही रोड है। अभी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि जाना है कि नहीं जाना है। हाँ वो ऊपर मेरा भट्टा फॉल। ये है भट्टा फॉल का रोपवे, रोपवे टू भट्टा फॉल। ये रहा, और ये रहा मसूरी का मस्त व्यू। ये व्यू आपको कहीं नहीं मिलेगा, लिटरली ऐसा लग रहा है। भट्टा फॉल भी हम सोच रहे हैं हमें जाना है कि नहीं। यहाँ का रोपवे जिसका टिकट है 200 रुपये, विदाउट टिकट नो एंट्री है। यहाँ पर भट्टा फॉल के ऊपर रोपवे के यहाँ पे काफ़ी विचार विमर्श और मंथन के बाद हमने ये डिसाइड किया कि हम नीचे नहीं जा रहे हैं। कॉज जो हम सहस्त्रधारा में देख कर आए थे सेम वैसे ही लग रहा था, और फॉल जो हम केम्प्टी फॉल देख कर आए थे वही था। रोपवे भी हम वहाँ कर ही चुके थे, और यहाँ पर जो 2-3 अम्यूज़मेंट पार्क वाली जो चीज़ें थी, एक वही नई लग रही थी। लेकिन अराउंड हमें यहाँ पर आने में 5 साढ़े 5 के करीब बज गया था, और 6 बजे जो है यहाँ पर बंद हो जाता है। तो फिर जाने का कोई मतलब भी नहीं था, इतना नीचे जाते और रुक भी नहीं पाते ज़्यादा देर। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम यहीं थोड़ी देर खड़े रहते हैं और यहीं से मसूरी के नज़ारों का मज़ा लेते हैं। हम इससे नीचे नहीं गए। ये जो भट्टा फॉल है वो भट्टा विलेज में आता है, और ये नेचुरल वाटरफॉल नहीं है बल्कि मैन मेड है। यहाँ पर एक गांव है बाल्टा विलेज, वहीं के पानी को डाइवर्ट करके और ये वाटरफॉल बनाया गया है। नीचे थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ ज़रूर है, अगर आप चाहें तो वहाँ जा सकते। लेकिन जो हमने महसूस किया कि मसूरी में केम्प्टी फॉल, भट्टा फॉल और जारा पानी फॉल लगभग सभी सेम है, और उनकी जो एक्टिविटीज़ पे है वो भी सेम है। और वैसे भी 2 दिन का अगर हम टूर प्लान कर रहे हैं तो सारे पॉइंट्स कवर नहीं हो सकते। इसलिए मेरा ये पर्सनल ओपिनियन और सजेशन यही रहेगा कि आप जितना पॉइंट देख रहे हैं उन्हें अच्छे से एंजॉय कीजिए, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट लगभग सेम ही हैं। भट्टा फॉल के बाद यहाँ से व्यूज़ एंजॉय करने के बाद हम सीधे निकल गए देहरादून के लिए, और देहरादून मसूरी के बीच में एक बहुत फेमस शिव मंदिर आता है, वहाँ गए। ये है प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसका। ये एक व्यू पॉइंट है यहाँ देखने जाने का। ये पहली बार हुआ है कि आपको किसी मंदिर में पैसे चढ़ाना मना है। ये एक प्राइवेट मंदिर है और यहाँ पर पैसे चढ़ाना सख्त मना है, किसी को देना भी मना है। ये बहुत कम देखने को मिलता है। ये है शंकर महादेव मंदिर, ये भी मसूरी आते हैं तो एक बहुत अच्छी जगह है, देखने लायक है। मंदिर में अंदर सुंदर है काफ़ी मंदिर।
सो गाइस, ये था हमारा मसूरी ट्रिप का वीलॉग। 2 दिन में हमने काफ़ी कुछ कवर करने की कोशिश की है, लेकिन आप यहाँ पर आए तो ये ना सोचे कि हम सारे पॉइंट्स कवर करें, बल्कि यहाँ के वेदर और यहाँ की जो खूबसूरती है उसका आनंद लीजिए। आप अगर एक जगह रुक के भी सारी चीज़ें देखेंगे तो आपको बहुत खूबसूरत लगेगा। और ये जो टाइम था, ये सबसे अच्छा वेदर था शायद यहाँ के लिए। वैसे तो इसमें 20-25 पॉइंट है, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो हमने आपको अपने ब्लॉग में दिखा दिए हैं। कैसा वेदर था ये सब कुछ हमने आपको दिखाया है। एक दिन में हमने 5 से 7 मौसम देख लिए और बहुत अच्छा लगा हमें। शायद थोड़ी पार्किंग की प्रॉब्लम्स है यहाँ पर मसूरी में, पार्किंग वगैरह हर जगह नहीं है। और हाँ, अगर आप प्रो ड्राइवर है तो ही आप अपनी गाड़ी से खुद चला कर आए, क्योंकि जो हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ पर चलाना बिल्कुल आसान नहीं था। यहाँ पे स्कूटीज भी रेंट पे मिल जाती है, आप वो ही ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारा तो टूर 2 दिन में बहुत अच्छा रहा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी कुछ डिटेल्स अगर आप हमसे जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। हमें अगर पता होगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।